नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। स्वागत है मेरे चैनल न्यूज़ पर। आज हम रिट एग्ज़ाम से संबंधित जो वायरल हो रही हैं आरटीआई से संबंधित जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या ये आरटीआई के तहत जो हमें सीटें बताई गई हैं क्या वही आने वाली हैं या फिर उससे हट करके भी आएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। देखिए दोस्तों, आरटीआई जो भी सूचना देती हैं वो 100% करेक्ट देती हैं, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, ये आपको भी पता है। अब रही बात कि क्या आरटीआई ने जो हमें सूचना दी हैं उसी के अनुरूप सरकार रिक्त सीटों का आवंटन करेगी। तो देखिए, ये सरकार की अपनी खुद की मर्जी होती है। सरकार चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट में पद बढ़ा सकती हैं और घटा भी सकती है, लेकिन सरकार इतनी भी मनमानी नहीं कर सकती हैं कि रिक्त पद बहुत कम है और सीटों का आवंटन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास फिक्स एक बजट होता है, उसी के अनुरूप सीटें निकालती हैं। प्लस विपक्षी दल होता है, वो सरकार से ये पूछ भी सकती हैं कि आपने सीटें किस आधार पर निकाली हैं, जबकि रिक्त पद तो बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं निकाल सकती सरकार, तो मनमानी नहीं कर सकती है। जितने रिक्त पद होते हैं उसी के अनुरूप करती हैं। लेकिन यदि डिमांड हो जाती हैं तो ये सरकार को करना पड़ता है। उनके पास एक ऑप्शन भी हो जाता है कि सरकार रिक्त पदों को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि डिमांड जनता करती है। जैसे कि पिछली 2018 की रिट के अंदर हुआ था, आरटीआई के तहत सीटें आवंटन आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की थी, उसी के अनुरूप सरकार ने सीटें आवंटन की। लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें रिक्त पदों से ज़्यादा आवंटन की गई, जैसे कि सिंधी भाषा हो गई, स्पेशल एजुकेशन हो गया, और टीएसपी एरिया के लिए सीटें ज़्यादा घोषित की थी। कारण यह था कि नॉन के एसोसिएशन होता है, जो एसोसिएशन ने डिमांड की थी कि भाई हमारे पद बहुत ही कम हैं, तो सरकार को बढ़ाना पड़ा। तो ये भी इस बार होगा कि जितनी सीटें अगर आरटीआई ने जो बताई हैं सूचना के अंदर उतनी ही सीटें रिक्त हैं, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट में यदि कहीं डिमांड हो गई तो उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी डिमांड जोरों पर है जनता की, भाई 50,000 पद कीजिए, तो सरकार को अब कुछ ना कुछ बढ़ाना ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने पद किस में बढ़ सकते हैं, संभावना कितनी है। सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी के अंदर 1817 पद की सूचना हमें आरटीआई से प्राप्त हुई है, तो इसके अंदर बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 1817 पद हैं हिंदी में, इसके आसपास ही सीटें आवंटन होनी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के अंदर देखिए आप, अंग्रेजी के रिक्त पद आरटीआई के अनुसार 3638 पद हैं, लेकिन इसके अंदर भरपूर संभावना है पद बढ़ने की। कारण यह है कि सरकार ने जो 1500 नए विद्यालय खोले हैं अंग्रेजी मीडियम के, उसके अंदर अदर सब्जेक्ट के अध्यापक लगे हुए हैं और वो वापस अपने सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, तो उनकी जगह रिक्त पोस्ट होगी और निश्चित तौर पर कम से कम 2000 पोस्ट और बढ़नी चाहिए और लगभग 5-6 हज़ार पोस्ट के आसपास आएगी अंग्रेजी की। अब हम बात करते मैथमेटिक्स और साइंस की, तो इसके अंदर ज़्यादा संभावना नहीं है। जितनी आरटीआई ने बताया है उतनी ही सीटें आने की संभावना है। 1488 सीटें हैं, जो लगभग इतनी ही आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं सोशल स्टडीज़। इसके अंदर देखिए 1567 बताई हैं आरटीआई के द्वारा जारी सूचना के अनुसार, लेकिन इसके अंदर अब सरकार अपना अधिकार क्षेत्र है, बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। अब इसमें बढ़ाने की संभावना, कारण यह है कि इस बार सामाजिक के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। जैसे कि आपको पता है कॉमर्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट को सामाजिक सोशल स्टडीज़ में शामिल कर लिया गया। तो यह सरकार जहाँ तक है लग रहा है कि सरकार इसके अंदर पद बढ़ाएगी और ये निश्चित तौर पर 2,500-3 हज़ार के आसपास पद आ सकते हैं। अभी देखिए संस्कृत के अंदर आपको पता है कि आरटीआई ने 49 पद बताए हैं रिक्त पद, लेकिन इनकी भी संभावना नहीं है। कारण ये है कि संस्कृत सब्जेक्ट के विद्यालय को उल्टा पोस्ट कम कर दी गई है सरकार के द्वारा, और हो सकता है कि अब अध्यापक प्लस में हो, क्योंकि अब संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया गया कि कंपलसरी होना ही चाहिए। 6 से लेकर के जो 10वीं तक आपने संस्कृत पढ़ी है उसके अंदर अब कंपलसरी नहीं है, और इसके अंदर कम हो सकते हैं पद, इससे भी कम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंजाबी सब्जेक्ट की। पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर 19 बताई हैं सीटें आरटीआई के द्वारा और लगभग इतनी आ सकती हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उर्दू की। तो देखिए उर्दू की आरटीआई ने जो सूचना दी है उसमें प्लस चल रहे हैं, मतलब कि 10 टीचर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो 10 टीचर ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगे। कारण यह है कि मदरसा के अंदर जो पहले संविदा पर लगे हुए थे उनको परमानेंट करती हैं, बार बार वो केस लगाते हैं और कोर्ट के द्वारा वो परमानेंट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से उर्दू के अंदर वैसे भी प्लस में चल रहे हैं, तो सीटें आने की कम संभावना है। और इसके अंदर यदि उर्दू वाले डिमांड करते हैं तो सरकार को फिर, और कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित तौर पर बढ़ा सकती हैं उर्दू सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधी भाषा की। तो देखिए सिंधी भाषा के अंदर कंडीशन यह है कि एक भी पद रिक्त नहीं। कारण यह है कि 2018 के अंदर सिंधी भाषा के अंदर टीचर की भारी डिमांड कर रहा था ये एसोसिएशन, और उस समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीटें निकाली थी, उतने कैंडिडेट भी नहीं मिले थे, लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया था सिंधी भाषा के अंदर। तो इस बार पद एक भी नहीं रहे, और इस बार डिमांड भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं सिंधी भाषा के लिए। तो हो सकता है कि इस बार पद आए ना भी आए, और अगर कुछ कैंडिडेट होंगे तो उसके लिए सरकार ज़रूर निकालेगी पद, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। देखिए स्पेशल एजुकेशन में वैसे सीटें एक भी नहीं है। अब ये आरटीआई ने बताई हैं 8 सीटें, किस हिसाब से बताई है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देखा है स्पेशल एजुकेशन के लिए एक भी पद रिक्त नहीं है। लेकिन इसका जो ग्रुप है, संगठन है, वो बहुत ही मजबूत है, और निश्चित तौर पर सरकार इस संगठन के आगे झुकती है। और आपको चाहे स्पेशल एजुकेशन की रिक्त पद हो या ना हो, आपको नॉर्मल स्कूलों में लगाया जाएगा, और आपके मेरिट भी अलग बनती हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सीटें ज़रूर आएगी। और आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी सरकार बात भी मानती है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक बार डोटासरा जी ने खुद ने कमेंट करके बताया था कि रिट लेवल द्वितीय के अंदर 12,000 सीटें और रिट लेवल प्रथम के अंदर 19,000 सीटों का सरकार आवंटन कर सकती है। अब इतनी तो सीटें वैकेंट भी नहीं है कि 12,000 सीटें रिट लेवल द्वितीय के अंदर दे दें। तो सरकार ये विचार कर रही है कि जो EWS नया जोड़ा गया है उनको इसमें से ही आरक्षण न दे करके, अब आरटीआई ने तो 8,500 ही बताई हैं, तो इसमें से EWS को न दे करके EWS के लिए 1,500 सीटें जो भी होगी, 1,200-1,500 सीटें उनको अलग दिया जाएगा, और TSP सेक्टर को भी अलग दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के लगभग 3,000 TSP सेक्टर वालों को और 1,200 सीटें EWS वालों को दी जाएगी। इस प्रकार के लगभग 12,000 सीटें जो रिट लेवल द्वितीय के अंदर आने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।